प्रॉब्लम 6.19 जो कि थ्योरम 6.11 है उसका यहाँ पे प्रूफ दिया हुआ है, जो कि श्रोडिंगर-बर्नस्टीन थ्योरम है। उसकी स्टेटमेंट पीछे जो दी है, दो स्टेटमेंट दी हैं तो दोनों एक दूसरे की इक्वल होती हैं। उनमें से एक स्टेटमेंट ये है, लेट एक्स वाई एक्स वन be set such that x is the superset of y, y is the superset of x1, and x is equipotent to x1, then x is equipotent to y। कि हमारे पास ये तीन सेट दिए हुए हैं एक्स वाई और एक्स वन। अगर क्या कहता है कि अगर एक्स जो है वो वाई का सुपर सेट हो, यानी वाई सेट जो है वो एक्स का क्या हो, सब सेट हो। अगर कोई सेट किसी का सब सेट हो तो वो जो सेट होता है वो उसका सुपर सेट कहलाता है। वाई जो एक्स का सब सेट है तो एक्स जो वाई का क्या कहलाएगा, सुपर सेट। इस तरह वाई जो है एक्स वन का क्या है, सुपर सेट है। तो अगर एक्स और जो वाई है, अगर एक्स और ये एक्स और एक्स वन अगर इक्विपोटेंट हो जाएं, यानी इनके जो एलिमेंट्स हैं, इनकी जो कार्डिनलिटी है वो क्या हो जाए, सेम हो जाए। अगर इनके दरमियान हम कोई फंक्शन डिफाइन करें और वो बाइजेक्टिव हो जाए तो देन ये क्या हो जाएंगे, इक्विपोटेंट। और अगर ये इक्विपोटेंट होंगे तो देन ये जो हमारे पास एक्स होगा इस वाई के भी इक्विपोटेंट हो जाएगा, क्योंकि एक्स वन जो है वो उस वाई में कंटेन कर रहा है। यानी कि जो एलिमेंट इसमें आ रहे होंगे वो सारे एलिमेंट इसमें भी मौजूद होंगे। अगर फंक्शन इसके साथ इक्विपोटेंट हो रहा है, बाइजेक्टिव हो रहा है, तो लाजमी तौर पर वो सारे एलिमेंट्स, वो सारी इमेजेस इसमें भी मौजूद होंगी, तो वो इसके साथ भी क्या हो जाएगा, इक्विपोटेंट हो जाएगा। तो इसी चीज़ को प्रूफ जो है यहाँ पे देखते हैं कि इसका प्रूफ कैसे करते हैं। सिंस x is equipotent to x1, there exists a one-to-one correspondence between x and x1। चूँकि x जो है वो x1 के इक्विपोटेंट है, तो इक्विपोटेंट है, लाजमी तौर पर इसका मतलब ये है कि इन दोनों की कार्डिनलिटी सेम है। और इन दोनों की कार्डिनलिटी सेम होने के लिए इनके दरमियान एक फंक्शन एग्जिस्ट करता है जो कि बाइजेक्टिव होना चाहिए। तो इसलिए हम कहेंगे कि देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन जो क्या होगा, वन टू वन होगा, वन टू वन करस्पॉन्डेंस या बाइजेक्टिव फंक्शन। वो फंक्शन क्या होगा, एक्स से एक्स वन में। तो सिंस एक्स इज़ अ सुपर सेट ऑफ वाई, चूँकि x जो है वो y का सुपर सेट है और x से x1 में जो फंक्शन है वो बाइजेक्टिव है, तो यहाँ पे हमने रिस्ट्रिक्शन लगा दी है y पे। देखिए x जो है वो x1 के दरमियान जो हमारे पास फंक्शन बन रहा है वो बाइजेक्टिव है, बाइजेक्शन आ रही है, और x जो है वो y का सुपर सेट है, तो लाजमी तौर पर y जो होगा उसके साथ भी ये बाइजेक्टिव होना चाहिए। तो y पे क्या हो गई है, रिस्ट्रिक्शन लग गई है, द रिस्ट्रिक्शन ऑफ एफ टू वाई। यानी इसका मतलब है कि y पे भी वो क्या हो गया है, बाइजेक्टिव होना चाहिए। अगर वो x1 पे बाइजेक्टिव है और x1 जो है वो हमने कहा था कि वो y का क्या सुपर सबसेट है, तो लाजमी तौर पर y भी जो क्या होगा वो उसके साथ भी x का जो फंक्शन होगा वो बाइजेक्टिव होगा। विच वी आल्सो डिनोट बाई f इज़ आल्सो वन टू वन, जो कि अगर x1 के साथ वो बाइजेक्टिव है तो y के साथ भी क्या होगा, बाइजेक्टिव होगा। सो लेट अगर हम इसको डिफाइन करते हैं कि एफ वाई के जब हम वाई के एलिमेंट्स लेते हैं, इस वाई के एलिमेंट्स लेते हैं जिस पे हमने रिस्ट्रिक्ट किया है वो फंक्शन, तो फिर क्या होगा, अगर यहाँ पे वाई लेंगे तो वो वाई वन के एलिमेंट हमारे पास आएंगे। यानी एक सबसेट एक और हमने लिया वाई वन, एक वाई हमने ये लिया है, तो जब इसके हम एलिमेंट्स पुट करेंगे वो हमें वाई वन के एलिमेंट्स देगा। इसका मतलब है वाई और वाई वन के दरमियान भी जो फंक्शन बनेगा वो भी क्या हो जाएगा, बाइजेक्टिव, यानी ये भी दोनों क्या हो जाएंगे, इक्विपोटेंट हो जाएंगे। तो हम लिख सकते हैं कि x इज अ सुपर सेट ऑफ y, y इज अ सुपर सेट ऑफ x1 एंड x1 इज अ सुपर सेट ऑफ y1। तो इसका मतलब क्या होगा कि x जो है वो इक्विपोटेंट है x1 के, y जो है वो इक्विपोटेंट है y1 के। जिस तरह के x और x1 जो था उनके दरमियान फंक्शन बाइजेक्टिव था, सेम इसी तरह अगर x1 किसी का सुपर सेट हो तो फिर y और y1 के दरमियान एक फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, वो भी क्या होगा, बाइजेक्टिव होगा। यानी एक नंबर छोड़ के अगर आप उसके नेक्स्ट नंबर के साथ उस सेट को मिलाएंगे तो वो सारे जो फंक्शन आते जाएंगे वो बाइजेक्टिव होंगे, क्योंकि वो वाला जो सेट होगा वो उससे पहले वाले में एग्जिस्ट करता होगा। अगर वो उसके साथ बाइजेक्शन बना रहा है तो अगले वाला सेट जो होगा वो उससे अगले वाले के साथ बाइजेक्शन बनाएगा। तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि एफ वाई इंटू वाई वन इज़ अ बाइजेक्टिव, तो ये फंक्शन भी क्या हो गया है, बाइजेक्टिव हो गया है।
बट नो वाई इज द सुपरसेट ऑफ x1 एंड x1 द सुपरसेट ऑफ y1। तो अब हम कह सकते हैं कि जो y है वो इक्विपोटेंट है y1 के, क्योंकि इन दोनों के दरमियान जो फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है वो क्या है, बाइजेक्टिव है। तो इन दोनों की कार्डिनलिटी सेम होगी, इसलिए y जो होगा वो इक्विपोटेंट होगा y1 के। फॉर सिमिलर रीज़न x1 जो होगा उस पे अब रिस्ट्रिक्शन लग गई है, तो वहाँ पे x1 जो होगा वो अब जब उसमें एलिमेंट हम यूज़ करेंगे तो वो x2 के एलिमेंट्स देगा। इस तरह अगर आप इससे आगे चले जाएं, x3 के एलिमेंट अगर पुट करेंगे तो x4 के एलिमेंट देगा, x4 के पुट करेंगे तो x5 के। यानी हर फंक्शन होगा, x के फंक्शन अपने वाले एलिमेंट्स के साथ वो बाइजेक्टिव होंगे और y वाले अपने साथ बाइजेक्टिव होंगे। यानी y जो होगा वो y1 के साथ, y1 y2 के साथ, y2 y3 के साथ। इस तरह का ये पैटर्न एक बन रहा है हमारे पास। तो अगर ये भी इक्विपोटेंट होगा तो हम लिख सकते हैं कि x जो है वो y का सुपरसेट y x1 का x1 x y1 का एंड y1 x2 का। इसी तरह x2 किसका होगा, y2 का, y2 किसका होगा, x3 का। इस तरह ये पैटर्न आगे चलता जाएगा। तो यहाँ से अब जो फंक्शन बन गया है वो x1 और x2 का जो फंक्शन क्या हो गया है, बाइजेक्टिव, जो कि हमने अभी डिफाइन किया था कि इसके एलिमेंट पुट करेंगे तो x आएगा, यानी कि 1 to 1 भी हो जाएगा और ऑन टू भी हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा, बाइजेक्टिव हो जाएगा। अकॉर्डिंगली देयर एग्जिस्ट इक्विपोटेंट सेट्स। इसका मतलब है ये है कि अगर हम इस तरह के पैटर्न को चलते जाएं तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि इस तरह के सेट एग्जिस्ट करेंगे जो कि इक्विपोटेंट होंगे। एक्स जो होगा x1 की इक्विपोटेंट होगा, ये x2 के, ये x3 के, इस तरह के ये चलते जाएंगे। यानी x वाले होंगे वो सारे अपने साथ इक्विपोटेंट होंगे और इसी तरह जो y वाले होंगे वो सारे अपने साथ इक्विपोटेंट होंगे। और कुछ इस तरह का पैटर्न जो है वो चलता जाएगा, जो कि हमने ऊपर ड्रा किया था, ये आगे चलता जाएगा। अब अगर इन दोनों को देखा जाए कि x के जो है हमारे पास वो x के इक्विपोटेंट आ रहे हैं और y के जो हैं वो y वालों के साथ इक्विपोटेंट आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि x वालों के दरमियान जो फंक्शन हमने डिफ़ाइन किए हैं उनको अगर एक जनरल फंक्शन बना लिया जाए, वो क्या बनेगा, एफ एक्स के इंटू एक्स के प्लस 1। ये एक जनरल फंक्शन बनेगा कि अगर आप यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे 2 पे मैप करेगा, 2 पुट करेंगे तो 3 पे। इस तरह इसका भी एक जनरल फंक्शन y वाले को बन जाएगा और ये दोनों फंक्शन क्या होंगे, बाइजेक्टिव होंगे, क्योंकि y वाले सारे अपने साथ इक्विपोटेंट है और x वाले सारे अपने साथ इक्विपोटेंट है। इसका मतलब है ये दोनों फंक्शन जो हम डिफाइन कर रहे हैं ये दोनों क्या होंगे, बाइजेक्टिव होंगे। सो लेट बी हमने एक लिया, एक एलिमेंट लिया है जो कि क्या है, जो किस से हमें मिल रहा है, x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन x1 इंटरसेक्शन y1। और यानी इन सब के जितने भी सेट हैं x और y के सब के इंटरसेक्शन अगर लें तो हमें वो बी एलिमेंट मिलता है। अब इस चीज़ को समझने के लिए और इनको भी समझने के लिए मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाई है ताकि आप इसको आसानी से समझ सकें। वैसे प्रूफ में लिख बनाने की ज़रूरत नहीं होती, वैसे आपको समझने के लिए मैंने ये यहाँ पे ड्रा करता हूँ। ये एक डायग्राम बनाई है, इसमें अगर आप देखें, ये आप देखें, ये हमारे पास एक, इसमें ये x है हमारे पास, ये मैंने एक सेट लिया बड़ा, ये है एक x सेट है। और उससे जो नीचे वाला अगला सेट है वो y है, उससे आगे वाला x1, उससे आगे वाला y1, उससे आगे वाला x2, उससे आगे वाला y2, x3 y3। इस तरह ये सेट चलते जा रहे हैं और हर जो सेट है वो एक दूसरे के अंदर कंटेन कर रहा है, यानी ये नेस्टेड फॉर्म में है। तो इसका मतलब क्या है, x जो है वो सुपर सेट है y का, y सुपर सेट है x1 का, x सुपर सेट है y1 का। और अगर इस तरह से अगर चलते जाएँ, y1 जो है वो x1 का सबसेट है, x1 y का सबसेट है, y जो है वो x का सब, यानी सबसे बड़ा सेट कौन सा है, x है। बाकी जितने भी हैं वो उसके अंदर जो है वो कंटेन करते जा रहे हैं। और यहाँ पे कोई एक सेट होगा छोटा सा, जिस छोटा सा होगा, यहाँ पे मैंने उसको बी से कर दिया कि बी एक ऐसा एलिमेंट होगा जो जहाँ पे मौजूद होगा। यहाँ पे क्यों लिखा है, क्योंकि ये देखें सारे एलिमेंट्स होंगे, उनका सेंटर तो यहाँ पे ही होगा ना, तो सबका सेंटर यहाँ पे होगा। यानी बी एक ऐसा एलिमेंट होगा जो हर सेट में मौजूद होगा, वो x1 का भी एलिमेंट होगा, y1 का भी होगा, x2 का भी होगा, y2 का भी होगा। यानी जितने भी सेट है सब का जो एक एलिमेंट होगा, कॉमन होगा सब में, वो बी होगा। तो बी इसका मतलब क्या है, बी इज़ द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ऑल सेट्स। बी इन तमाम सेट का एक इंटरसेक्शन पॉइंट है कि बी वाहिद एक ऐसा एलिमेंट है कि जो सब तमाम सेट्स में वो आ रहा है, कॉमन आ रहा है। इसलिए यहाँ पे जो बी को लिखा है कि बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन x1, यानी सब का इंटरसेक्शन क्या है, बी है। तो बी यानी एक ऐसा पॉइंट है जो सब में कॉमन है, जो सब में मौजूद है। देन हम क्या लिख सकते हैं कि x जो होगा वो अब किस तरह से जनरेट होगा, अगर x माइनस वाई यूनियन वाई माइनस वाई
x1 यूनियन x1 माइनस y1। तो देखें ये जो सारा एलिमेंट्स बनेगा, अगर हम इस x में से ये y निकाल देंगे तो हमारे पास ये वाला सेट आएगा। अगर इस x में से y निकाल देंगे तो ये वाला सेट आएगा। अगर इसी तरह इस y में से ये x1 निकाल देंगे तो ये वाला सेट आएगा। और अगर इस तरह इस x1 में से ये वाला y1 निकाल देंगे तो अब मैं इस अगर यहाँ पे हमने लाइन को समझ लेते हैं कि ये एक सेट है, ये वाला इसको हम समझ लें कि ये एक सेट सपोज कर लेते हैं यहाँ पे समझने के लिए इसको। तो अगर ये सेट कब आएगा, जब इस x1 में से ये y1 निकालेंगे, इसका मतलब ये सारे सेट निकल जाएंगे खुद ब खुद इसमें से। इस तरह y1 कब आएगा, जिसमें से इससे नेक्स्ट जो सेट है x2 वो निकालेंगे, इस तरह ये सारे सेट निकल जाएंगे। यानी ये सारे सेट आ रहे हैं हमारे पास। और x हमारे पास अब क्या होगा, वो इन सब का इंटरसेक्शन होगा, इस सेट का भी, इस सेट का भी, इस सेट का भी, इस सेट का भी। तो यहाँ पे अगर x हम लें तो वो क्या होगा, x माइनस वाई, तो ये एक सेट बनेगा। इस तरह जब हम इसको सेट को निकालेंगे तो ये क्या बनेगा हमारे पास, ये बनेगा जब x में से y1 x1 में से y1 निकालेंगे तो ये सेट बन जाएगा हमारे पास। इस तरह आगे वाले, और जब उन सब का यूनियन लेंगे तो हमारे पास x बनेगा। यही हमने यहाँ पे लिखा है कि x हमारा कब आएगा, जब x में से y निकालेंगे एक सेट बनेगा उसका यूनियन, फिर y में से x1 निकालेंगे उसका यूनियन, इस तरह फिर x1 में से y1 निकालेंगे उनका यूनियन, ये सब का यूनियन होगा। और साथ उस b का जो हमारे पास सेंटर पे मौजूद था तो वो हमें क्या देगा, एक x सेट देगा। ये हमने x को डिफाइन किया है सारे सेट को लेके, क्योंकि ये इन सब का क्या था, सुपर सेट था। इस तरह y अब क्या होगा, अब y जो होगा y से शुरू करेंगे। अब y में x मौजूद नहीं है, क्योंकि x जो है वो बड़ा सेट है, y एक छोटा सेट है, तो y में x मौजूद नहीं है। तो y से आगे चलेंगे, अब y में से x1 निकालेंगे, x1 में से y1 निकालेंगे, y1 में से x2 निकालेंगे, तो हमारे पास इस तरह ये सेट मिलते जाएंगे। समझ लें कि ये लाइन मिलती जाएंगी। और जब इन सब लाइन का इस b के साथ हम यूनियन लेंगे तो हमें ये y मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये y में से x1 में से y1, इस तरह जब ले रहे हैं और जब सब का हमने यूनियन लिया तो हमें क्या मिल गया, एक y मिल गया। तो ये हमने x और y जो है दो डिफाइन किया। हमने डिफाइन क्यों किया है, क्योंकि हमने इन दोनों के दरमियान एक फंक्शन ऐसा लेना है जिसको हमने प्रूव कराना है, जो कि बाइजेक्टिव है। जब वो बाइजेक्टिव होगा तो तब ये प्रूव होगा कि जो x है वो हमारा इक्विपोटेंट है y के। तो इसके लिए हमें इन दोनों के दरमियान एक फंक्शन डिफाइन करना होगा, और फंक्शन डिफाइन करने के लिए हमें इनके पहले एलिमेंट्स ले लिए, इनको डिफाइन कर लिया सेट को। फर्दरमोर जो हमारे पास x माइनस वाई वन, एक्स माइनस वाई वन, उसने लिखा x2, जी जितने भी आ रहे हैं ये सारे क्या हैं, अब इक्विपोटेंट है। ये हमने पीछे देख लिया था। और यहाँ से भी देखें ये इनके साथ क्या करेंगे, मैपिंग बनाएंगे। अब ये जो मैपिंग इनकी बनती है, जो फंक्शन बनते हैं वो किस तरह से बनते हैं, देखिए यहाँ पे उसने डायग्राम में दिखाया। ये x के एलिमेंट्स जो हमने लिखे हैं और ये y के एलिमेंट्स लिखे हैं। अब x जो है y वो किसके साथ हमारा करेगा, x1 y1 के साथ। यानी कि x जो होगा x माइनस वाई वन, अगर उसका डिफरेंस लेंगे वो आगे वाले दो डिफरेंस का जो हमारे पास सेट बनेगा उसके एलिमेंट के साथ वो मैपिंग करेगा। इस तरह y जो है वो x1 से ले रहे हैं, इसी तरह वो सेम y और x1 के साथ करेगा, यानी सेम एलिमेंट के साथ। इस तरह x1 y1 ले रहे हैं तो ये x2 y2 के साथ करना चाहिए। इस तरह आगे अगर आएगा एक्स यहाँ पे आता है x2 y2 आता है तो वो यहाँ पे x3 y3 के साथ करना चाहिए। यानी ये देखें ये इसके साथ सेम के साथ करेगा, और b वाला b के साथ। यानी यहाँ पे आप देखें तो हमारे पास यहाँ पे दो फंक्शन बन रहे हैं, एक इनके लिए फंक्शन बन रहा है जो कि डिफरेंट एलिमेंट है, और इन एक सेम के लिए एलिमेंट बन, और दोनों जो फंक्शन बन रहे हैं आप देखें कि यूनिक इमेज आ रही है। यानी ये 1 to 1 भी हो रहा है और ऑन टू भी हो रहा है। तो इस फंक्शन को यहाँ पे उसने लिखा है, देखें कंसीडर द फंक्शन g इंटू एक्स वाई डिफाइंड बाय द, ये हमने फंक्शन लिया एफ एक्स। अब x जब x के y के से बिलोंग करेगा तो तब हमें ये फंक्शन देगा एफ एफ एक्स, और वो फंक्शन ऊपर हमने डिफाइन किया है कि x के y के एलिमेंट होंगे और y के x के यहाँ पे ये फंक्शन इस तरह से डिफाइन कर रही है। ये फंक्शन उसने दिया है। अब ये x के y के जब हम ले रहे हैं इस सेट के एलिमेंट लेंगे तो वो हमें इस तरह के एलिमेंट्स जो है वो देता जाएगा, और फंक्शन वो g x y में डिफाइन होगा, वो ये वाला फंक्शन। और एफ एक्स वो हमें ये फंक्शन कब देगा, जब वो x जो का या तो वो x के y के से बिलोंग करेगा या वो x y से बिलोंग करेगा। जिस तरह से हमने देखा कि अगर हम इस फंक्शन में यूज़ करें यहाँ पे हमने जो पीछे डायग्राम बनाई थी उसमें y के जो था वो हमारा मैप कर रहा था विद x1 और
y1 के साथ इसके साथ मैप कर रहा था। तो जो अगर वो इससे बिलोंग करेगा तब वो इसके एलिमेंट देगा। अब देखें यहाँ पे इस ये वाला एलिमेंट कहाँ से आ रहा है, इससे। अगर वो x के y k से बिलोंग करेगा तो तब वो इसके एलिमेंट यानी तब भी वो इसके एलिमेंट यानी दोनों पे वो डिफाइन होगा। तो अगर आप देखें यहाँ पे अगर हम वैल्यू इसकी पुट करते हैं, अगर हम फंक्शन की वैल्यू पुट करते हैं, हम लेते हैं x1 y1, तो आप देखेंगे आपको कौन सा मिलेगा, यहाँ पे x2 माइनस y2 मिलेगा। इस तरह अगर आप पुट करेंगे यहाँ पे x2 y2 पुट करेंगे तो आपको x3 y3 एलिमेंट मिलेगा, जो कि आप देखें यहाँ पे यही सेम पैटर्न पढ़ना था। इसके x1 y1 और x जो था x1 y1 जो था वो किससे x2 y2 इस तरह आगे चलते जा रहे हैं। और सेम वालों के लिए जो सेम थे हमारे पास, ये भी सेम थे और ये भी सेम थे, इनके लिए हमने एक अलग फंक्शन डिफाइन कर लिया, ये वाला x, जिसको हम आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं, कि सेम हमारे पास आएगा, चाहे वो b से बिलोंग करेगा चाहे वो y के माइनस x के से बिलोंग करेगा, तो हमारे पास वो सेम एलिमेंट आएगा। यानी कि अगर इसमें वो एलिमेंट अगर सपोज कर लें कि एक ऐसा एलिमेंट है जो बी से बिलोंग कर रहा है, तो हमारे पास उसमें जो फंक्शन जब हम अप्लाई करेंगे तो वो भी हमें ए ही देगा, ए जो होगा वो ए ही देगा। अगर वो बी होगा तो वो हमें बी ही देगा। और अगर इससे देखें, अगर वो इससे बिलोंग कर रहा होगा, यानी अगर वो y1 माइनस एक्स से है तो हमें वो y1 माइनस एक्स ही देगा। अगर वो y माइनस एक्स टू है तो फिर y माइनस एक्स टू ही देगा, सेम एलिमेंट ही देगा। तो इस तरह का फंक्शन डिफाइन होगा। अगर आप देख सकते हैं यहाँ से कि हर एक के लिए हमें एक यूनिक इमेज मिलेगी, यानी कोई भी अगर यहाँ से अगर कोई सेट हम लेते हैं इसके साथ कंपेयर करते हैं तो हर एक के लिए हमें एक यूनिक इमेज मिलेगी। वो जो यूनिक इमेज होगी इसका मतलब होगा ये कि फंक्शन क्या हो गया, 1 to 1 भी हो गया और ऑन टू ऑन भी हो गया, बाइजेक्टिव हो गया ये वाला फंक्शन एक्स से वाई में। तो यहाँ से हम फिर निकालेंगे कि इनकी कार्डिनैलिटी जो है वो क्या हो गई है, सेम हो गई है दोनों की। तो अगर इनकी कार्डिनैलिटी सेम हो गया तो इसका मतलब है कि एक्स जो है वो इक्विवेलेंट है वाई के। तो यही हमने इसमें प्रूव करवाना था।